आज बोल देना, डंगा बच जाएगा कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। भाई रुक जाना। ये 2019 से भी बढ़ करके हमें आपका आशीर्वाद मिला। मैं मेरे भाइयों और बहनों से विनती करूंगा, ये गरीब समाज इस राष्ट्र के निर्माण में 24 घंटे हाथ जोड़ मेहनत करता है, लेकिन चोरी करने वाले लोग लाखों करोड़ लेकर के यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन उन चोरों का भी अगर इलाज करेंगे तो साथियों हम ही करेंगे, जो लोग इस देश के राष्ट्र निर्माण के लिए 24 घंटे हाथ तोड़ मेहनत करते हैं। आप लोगों के ऊपर लोग पैसा भी बरसाएंगे, दारू भी बरसाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि वह दूध बरसाए, आपके लिए खीर बरसाए, हमारे भाइयों के लिए मान और सम्मान के साथ उनके लोग आपको फर्जी तौर पर गुमराह करने के लिए आएंगे, उनसे सावधान होकर के 19 तारीख को मेरे भाइयों और बहनों ऑटो रिक्शा के निशान को ध्यान में रखते हुए इसी को हेलीकॉप्टर बना देना। आपने ऑटो रिक्शा को ये उड़ेगा तो आपके दरवाजे पर हम खड़े मिलेंगे और संकल्प लेते हैं कि इस देश का किसान और मजदूर, इस देश का छोटा कामगार, छोटा दस्तकार, उनकी लड़ाई है पूंजीपतियों के खिलाफ। जो लोग 5-5 करोड़ देकर टिकटें लाते हैं, 5 करोड़ पर लाते हैं, तो इस क्षेत्र के सारे बजट को चाट जाते हैं। हम उस बजट को आपके घर के अंदर, आपके बच्चों की शिक्षा, इस क्षेत्र की गलियां, पानी, स्वास्थ्य, इसके लिए हम लोगों का फर्जी बिल बना करके इस देश के उन चोरों से सावधान, जो आपको पैसे और शराब के अंदर गुमराह करके आप वोट हथियाना चाहते हैं, उनसे सावधान होकर के अरुण निनानिया को जब आप यहाँ का चेयरमैन बना देंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव भी कोई भी तुम्हारे वहां से एमएलए का फॉर्म भर करके और लोगों का विश्वास जीत सकता है। ये एक परंपरा चलानी पड़ेगी और पूंजीपतियों को पीछे राजनीति से हटाना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के प्यार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो 2019 में आपने मुझे प्यार दिया था, आज भी आपका हौसला उससे बढ़ करके बरकरार है। मैं सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अभी आपके सामने अरुण निनानिया जी अपने भावों को आपके सामने प्रकट करेंगे। समय थोड़ा है, 8 प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। आप सब ने मुझे अपने बीच में बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आपके बीच में चेयरमैन चुनाव के वोट की अपील करने के लिए आया हूं। जो पहले चेयरमैन का चुनाव होता था, वो एक आप एमसी को वोट डालते थे और एमसी उस वोट का इस्तेमाल बिना आपसे पूछताछ करे अपने वोट को चेयरमैन को डाल देता था, जिससे उनकी वोटों से चेयरमैन बन जाता था। पर अब की बार गोहाना में, पूरे हरियाणा में अब की बार जो चेयरमैन बनेगा वो 2 वोटें डलेंगी, आपकी एक एमसी की और एक चेयरमैन की। और मैं आपसे अपील करता हूं, आने वाले 19 तारीख को ईवीएम मशीन में तीसरे नंबर का बटन ऑटो का दबाकर अपने बेटे को विजयी बनाएं। अगर आपने अपने बच्चे को एक मौका दिया चेयरमैन बनने का, तो मैं आपके बीच में 1000 मैं आपके लिए 1000 बच्चों की तो लाइब्रेरी बना के दूंगा, जिसमें हमारे सभी भाई बहन पढ़ सकेंगे और अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। लाइब्रेरी इसलिए ना रहने दो, ताली की आवश्यकता नहीं, आशीर्वाद लेना आया हूँ। ताली तो आपने आज तक सभी नेताओं के लिए बजाई है, पर आपका बच्चा तो आपके बीच में आशीर्वाद लेने आया। अगर लाइब्रेरी बनेगी, एक माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई उसके बच्चे होते हैं। वो सारी जिंदगी मेहनत करता है, नौकरी करता है, उनके ही लिए कमाई करता है। अगर बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार के लिए योग्य बन जाएंगे तो उनकी सारी कमाई और जिंदगी की पूंजी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा मुद्दा ये, शहर के अंदर पार्क बनाए गए, कई करोड़ रुपए लगाए गए। पार्क बनाना अच्छी बात है, पार्क होनी भी चाहिए, पर एक जो गरीब तबका है उसके भी लिए हमें अलग से सोचनी चाहिए। जो गरीब आदमी होता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वे सुबह रोजमर्रा की जिंदगी उनकी ये होती है, सुबह 6 बजे उठते हैं, 8 बजे अपना खाना बनाकर
काम पे निकल जाते हैं, दाढ़ी पे निकल जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं और आ रहे थे क्या कर सो जाते हैं। देखो पार्क बड़ी अच्छी बात है, पर इनके भी लिए हमें अलग से व्यवस्था करानी चाहिए ताकि इनके बच्चों को रोजगार मिल सके। अगर आपने अपने बच्चे को मौका दिया तो मैं आप सबके लिए, पूरे गोहाना जनता के लिए, दिन शहर का जो बाजार है दिन प्रतिदिन तंग होता जा रहा है और दुकानों का अभाव होते हुए दुकानें बहुत पीढ़ी होती जा रही है। अगर आपने अपने बच्चे को मौका दिया, मैं कमेटी की जमीन में दुकानें बनाने का काम करूंगा और युवा जो बेरोजगार है उनके लिए दुकान देने का काम करूंगा। जिसने भी काम अगर रोजगार करना, आप अपने बच्चे के बीच में आना, अपने बच्चे के आगे बात रखना, आप रोजगार करने वाले बनना, मैं आपको दुकानें दूंगा बनाकर। अरे तीसरा मुद्दा ये, मैंने देखा मैं आपके बीच का बच्चा हूँ, किसी का आधार कार्ड हो, किसी का वोटर कार्ड हो, किसी का पैन कार्ड हो, किसी का राशन कार्ड हो, आधी जिंदगी तो गरीब आदमी की कागज ठाणे में चल जा, कदे कमेटी में जा रहे, कदे तहसील में जा रहे, कदे एसडीएम दफ्तर में जा रहे। अगर आपने अपने बच्चे को मौका दिया, पूरे गोहाना के अंदर 23 वार्ड है, 23 के 23 वार्डों में एक कॉमन सेंटर खोलूंगा सीएससी सेंटर के साथ टाई अप करके, जिसमें आप अपनी वार्ड की जो भी आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है वो आपको कमेटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने वार्ड में समस्या का समाधान करा सकते हो। अगर वहां से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप नेता किस लिए बनाते हो? आप नेता इसलिए बनाते हो कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहेंगे, जो हमारी जरूरत की चीजें है, जो हमारी मांग है, जो हमारे जरूरत के लेकर शिक्षा के संबंधित कोई मुद्दा है, स्वास्थ्य से लेकर कोई संबंधित मुद्दा, सुरक्षा से लेकर कोई मुद्दा है, या हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, हम आपको अपना नेता चुनते हैं, हम सभी लोग मिलकर आपको अपना नेता बनाते हैं। कल को अगर हमको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको हमारे बीच में आना पड़ेगा और समस्या का समाधान कराना पड़ेगा। पर आपने देखा होगा, आप नेता तो बना देते हो, आपके बीच में वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं। अभी मैं देख रहा था पूरे शहर में 10 दिन से तमाशा चला हुआ है, 23 के 23 वार्डों में जनसभा चली हुई है। क्या मैं ये पूछता हूँ आपसे, जब ये 5 साल के लिए बने थे, 10 साल के लिए बने थे, तब इन्होंने कितनी जनसभा चलाई थी? जब ये कितने वार्डों में आए थे आपकी समस्या सुनने के लिए? जब आप वोट मांगने के लिए जनसभा कर सकते हो, क्या आप समस्या सुनने के लिए जनसभा नहीं कर सकते क्या? अगर आपने अपने बच्चे को मौका दिया, आप जब भी बुलाओगे या नहीं बुलाओगे तो वो तो मेरे को आना ही आना है, पर मैं आपके बीच में हर वक्त हर टाइम आपकी समस्या सुनने के लिए खुद आऊंगा। आपको कमेटी में चल के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने नेता इसलिए बनाया था कि आपके बीच में आ सके। आप नेता आपकी सेवा के लिए बनाते हो कि भाई सेवा कर सके। ये जो आज चेयरमैन उठे हुए हैं, देखो मैं 2 चेयरमैन आप बनाओगे तो आपकी सेवा के लिए बनूंगा। कमे के चेयरमैन बने पीछे आपके बीच में तो आना है, आपकी समस्याएं तो सुननी। और कोई मेरा फैक्ट्री थोड़ा लाग रही है, कोई मैं प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा हूँ। चेयरमैन बनूंगा, आपकी सेवा खातर बनूंगा, जो डबा बुलाओगे डबा आपके बीच में आऊंगा। इन्होंने तो उम्र फैला रखे है शहर के अंदर, आपके बीच में सिर्फ 10 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन के लिए शहर में आपके बीच आते हैं, सिर्फ वोटे मांगने के लिए। तमाशा चला रखा, ताले बजाओ, अपने रुके मरवाओ, रैली चलवाओ। ये नहीं चाहते। अगर 5-10 साल जब आप सीट पे आते हो, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको जनसभा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने क्या भी उम्र फैला रखा है, गरीब आदमी की जो वोट है उस वोट को सिर्फ 2 दिन का हिस्सा बता रखा है। आपकी वोट की वैल्यू सिर्फ 2 दिन की समझ रखी है। किसी कोई माइंड मत करना, ये बात हकीकत है, रियलिटी है। आपकी वोट की वैल्यू को सिर्फ 2 दिन की वैल्यू बनाते हैं। अगर आप अपने वोट को एक सही मायने में मान सम्मान दिलाना चाहते हो, जो अब की बार ये नेता ने जो भी उम्र फैला रखा, आपकी बार आप इनको नोट की चोट भी मार दो और वोट की चोट भी मार दो। अगर आप नोट की चोट इनको मारेंगे तो उससे आपका एक फायदा होगा। ये जितने भी आपके बीच में आवे, इन्होंने चला दिया गया पैसे लो, दारू लो, पर वोट हमें दो। आपने इनका नोट की चोट भी मारनी है, पीछे पीछे लेने हैं। 2000 दो तो 10,000 लेने भाई, 55 वोट भी मेरे कब्जे में। और 2 पेटी लेगा तो भाई 10 तार जा, वो 55 भी हटे आकर पीवेंगे। आपने इनका वोट नोट की चोट भी मारनी है। नोट की चोट मारे तो फायदा क्यों जाएगा? जो ये आपके बीच में सिर्फ इलेक्शन टाइम पावन है, आप अगर बदल दोगे तो ये आपके बीच में 5 साल रहेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी वोटों में 2 दिन की गिनती नहीं करेंगे। नोट की चोट मार के ये जो पैसा खा रहे हैं, ये आपका तो खाया है। इलेक्शन में को 5 करोड़ ला रहा है, को 4 करोड़ लगा रहा है, और हमारे आदमी नु करेंगे वो तो 5 करोड़ ला रहा है, वो तो 6 करोड़ लगा रहा है। अरे फिर हमारा क्या फायदा हो? चाहे 10 करोड़ लगाओ,
5 करोड़ लाओ तो 50 करोड़ खाओ, और 4 करोड़ लाओ तो 40 करोड़ खाओ, में थारी के हिस्सेदारी है। जो थारे हिस्से का पैसा आना था ना, वही तो पैसा वो खा रहा है, दाढ़ी मजदूरी थोड़ी करेगा, कमाई थोड़ा करा। जो आपका विचार, आपका गरीब समाज का पैसा था, वही तो पैसा खाओगे आप। इनका नोट की चोट मार के और अपने वोट की चोट मार के आप अपने बेटे ने इनके सामने खड़ा कर दो। जो भी आपकी समस्या, जो भी आपका समाधान है, आज रात्रि मैं कसम उठा के कहता हूँ, आपकी कोई भी समस्या आपका बेटा आपकी रहने नहीं देगा। आपका बेटा आपके बीच में होगा, जब आप बुलाओगे आपका बेटा आपके बीच में खड़ा पाओगा। आपने इनसे सबसे मौका दिया है, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने इनको सबको मौका दिया है। एक मौका तो गरीब ने भी तो मिलना चाहिए ना। क्या गरीब आदमी को अकल है, क्या वो मिलों की सेवा कर सके? थोड़ी बहुत तो सेवा आप लोगों ने भी करनी चाहिए। क्या आप नर्क में जाओगे? कहीं ना तो ठेका ले लिया कि सारी सेवा हम ही करेंगे। मैं आपका हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, आपके बेटे के पास जब ये शहर में दिखा रहे थे ना, जब एक न्यूज चैनल पे चली थी, सभी न्यूज चैनलों पे चली थी, जब मैं फॉर्म अप्लाई करके आया था उस टाइम पे मेरे पास पैसे दिखाए गए थे और बताया गया था कि अरुण निनानिया गोहाना का सबसे गरीब चेयरमैन है। पर आज जब मैंने कैंपेन शुरुआत करी और सभी गोहाना में, सभी समाजों में, 36 बिरादियों में जब मैंने आशीर्वाद प्राप्त करना शुरुआत करी, तो गोहाना की जनता ने दिखा दिया अगर अरुण निनानिया पिज्जा के मामले में तो बेशक गरीब हो सकता है, पर वोटा के मामले में अरुण निनानिया ने गरीब नहीं रहने दोगे। आपने अब की बार गोहाना की जनता ने दिखा देना है कि भाई बदलाव हम चाहते हैं और समाज जाग चुका है। अगर भाई किसी का और का भी नंबर आना चाहिए, अगर बदलाव होता रहेगा तो वो नेता आपके बीच में रहेगा, वो मान सम्मान करेगा, आपकी वोट की कदर करेगा। इस तरह नहीं आप राजा हो, जो नेता लोग हो भिखारी हो, हम आपके बीच में मांगन आ रहे हैं, और मांगन वाला भिखारी हो अगर देने वाला राजा हो गया, और जब ये वोट लेकर चल जा आपके गेला